अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पाकिस्तान ने खित्ते में अपनी सुप्रीमेसी और बर्तरी वाज़ेह तौर पर साबित करते हुए भारत को धूल चटा दी है, जबकि भारतीय जारियत के खिलाफ मार्का हक को लेकर डोजियर जारी करते हुए भारत की हर्जा सराई की कलई खोल दी और साथ ही DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया कि ना भारत अमेरिका है और ना ही पाकिस्तान अफगानिस्तान। पाकिस्तान झुकने वाला नहीं, ये बात भारत जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के साथ लड़ने के साथ साथ इंतहा पसंद हिंदू सोच रखने वाले भारत पर भी फतह हासिल कर चुका है और साथ ही माशी मैदान में भी तसलसल से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान मईशत की मजबूती से लेकर दहशतगर्दी के खात्मे और खित्ते में एक मजबूत मुल्क के तौर पर उभर रहा है, मगर हमारी अंदरूनी सियासत आज भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। हुकूमत कुछ मामलात में अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारहाना पॉलिसी, अना और जिद की सियासी रविश से हटने को तैयार नहीं। मुज़ाकरात हो तो उसमें शराइत रख दी जाती हैं और अगर अदालतों में मामला हो तो उस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया जाता है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी तरह एक पेज पर आने और सियासी टेबल टॉक की बजाय या तो सड़कों पर रहने और एहतजाज करने को प्रेफर करती है या फिर हुकूमत की बजाय इस्टेब्लिशमेंट से डील करने को तरजीह देती है। इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बानी की रिहाई के लिए हर हरबा आजमा रही है। बुध के रोज़ PTI इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का प्लान कर रही है, जबकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जमात को हुकूमत के खिलाफ एक मजबूत तहरीक चलाने के लिए भी हिदायत दे रखी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नून लीगी हुकूमत के साथ बैकडोर चैनल से मुज़ाकरात की तस्दीक और तरदीद दोनों सामने आ रही हैं और मुतादिद बार PTI क़यादत अपने बानी की रिहाई के लिए तारीखें देने के साथ साथ उनके दोबारा इक़्तिदार में आने के दावे भी कर चुकी है। PTI हर दूसरे हफ्ते अपने बानी की रिहाई के दावे करती है, मगर इस दौरान कभी वो मौजूदा हुकूमत को मैंडेट चोर करार देकर उससे फासला मजीद बढ़ा लेती है या फिर कभी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सोशल मीडिया पर ऐसा प्रोपोगेट करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल स्पेस मिलना मुश्किल हो जाता है। बानी की रिहाई और मुज़ाकरात की सच्चाई कौन कहाँ खड़ा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं नईम हैदर पंजोता साहब, इनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही मुस्लिम लीग नून से सेनेटर हुज़ैफ़ा रहमान साहब मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोता साहब, जाहिर है कि हमें ये समझ आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक देर से अपना मुकदमा लड़ रही है, कोशिश भी कर रही है, लेकिन बार बार आपको ये राह दिखाई जाती है कि अगर बात करनी है तो बगैर शराइत से हुकूमत से करनी है या फिर आप अदालतों के फैसलों का इंतज़ार कीजिए। एक ऐसा वक्त कि जब बहुत सारी क्रिटिकल चीज़ें चल रही हैं माशी लिहाज से और फिर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में टेंशन, आप लोग एहतजाज का प्लान कर रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद का प्लान कर रहे हैं, प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा इसे। बहुत शुक्रिया फरवा, आपने मौका दिया। देखें, जिस तरह इंडिया के साथ पाकिस्तान की जो है वो जंग छिड़ी, जिस तरह पाकिस्तान ने फतह हासिल की, जो सीज़ फायर हुआ, उसके बाद हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी सीज़ फायर होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम के साथ जो 2-2.5 सालों से किया जा रहा है, मुल्क के मकबूल लीडर को जिस तरह कैदो बंद किया गया, जिस तरह बाकी लीडरान को या जितने कैदी हैं हमारे वर्कर्स हैं, उसके अलावा जो फस्तायत दिखाई गई पूरे 2-2.5 सालों के अंदर, जैसे इलेक्शन लूटा गया, जैसे आइन के ऊपर हमला किया गया, जैसे 26वीं तरमीम के तहत अदालतें ख़त्म कर दी, जैसे पीका जैसे लॉ लेकर आया कि कोई बात ना कर सके, जो आज मईशत की सूरत हाल है कानून और आइन की सरबुलंदी ना होने की वजह से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई मुल्क पाकिस्तान के अंदर आने को इसलिए तैयार नहीं हो रहा क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान के अंदर कानून नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक मुल्क के अंदर सीज़ फायर हो, इमरान खान साहब रिहा हों, जो आवाम का मैंडेट है, जो चोरी किया गया 8 फरवरी को, वो मैंडेट आवाम को वापस किया जाए, ये 26वीं तरमीम ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि 26वीं तरमीम के तहत अदलिया को जैसे कहते हैं ना कि पाँव में जंजीरें डाल दी हैं, हाथ बंद कर दिए हैं, आँखों पर पट्टी बांध दी है। तो ये सारा जो अमल किया गया है इसको बिल्कुल रिड्रेस होना ज़रूरी है। तो हम इसलिए समझते हैं कि ये सीज़ फायर हो ताकि मुल्क सही पटरी के ऊपर चल सके। उसमें तो कोई दो और किस पर करनी है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पर हमला आवर हो रही है?
कि जो अफवाज पाकिस्तान देखिए, सीज फायर जो है वो पाकिस्तान के वो इदारे जिनके पास इख्तियार है, एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि जो मामलात पाकिस्तान के अंदर आज इस नहज पर पहुंचे हैं वो अपना जो सूरत हाल इस तरह की पैदा हुई जो 2-2.5 सालों के अंदर सारे मामलात, मैंडेट चोरी और जो गोलियां तक चलाई गई पुरअमन एहतजाज के ऊपर, तो उनको और उसके अलावा जो जो उसके अंदर किरदार अदा कर सकता है, कोई इदारा भी है या कोई सियासी रहनुमा भी है, तो हर एक बंदा अदा करे। और वो सीज फायर इस पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान यानी आप कह रहे हैं कि सीज फायर का ऐलान सामने वाली पार्टी करे क्योंकि सामने वाली पार्टी हमलावर है। लेकिन मुझे क्विकली बताइएगा, फिर मैं चांडियो साहब की तरफ मूव करना चाहूंगी। पंजोता साहब, ये खबर सामने आ रही है कि तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर किया जा रहा है, बैरिस्टर गौहर ने इसकी तरदीद कर दी है। आप तरदीद या तस्दीक कर दीजिएगा क्विकली। देखिए फरवा, इस हवाले से पहले मुझसे तकरीबन 1-1.5 माह पहले हमारे एक सीनियर रहनुमा ने बात की थी कि ये करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त भी MNAs को उठाया गया, कुछ नहीं स्पीकर साहब ने किया। उस वक्त भी मुख्तलिफ स्पीचेस जो हैं वो हटा दी जाती थी, म्यूट कर दी जाती थी। तो उस वक्त भी ये बात की गई, MNA सेंटर्स के साथ जो सलूक किया गया, जैसे घरों में घुसा जा रहा था, जो स्पीकर साहब का रोल था उसी सिनेरियो के अंदर। लेकिन जो हालात हैं, इन हालात के अंदर जो है वो बयान की नफी कर रहे हैं पंजोता साहब, मामला आगे नहीं बढ़ पाया। गौर कर रहे हैं? नहीं, देखें, ओवरऑल पार्टी के हवाले से कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन राय देखें मैं दे सकता हूं यहाँ बैठ के कि उनके ऊपर अदम एतमाद जो है लाने के हवाले से हमें सोचना चाहिए। तो उस राय के हवाले से या किसी से बात हुई है उस हवाले से बिल्कुल नफी नहीं है, लेकिन ये अदम एतमाद की 1-1.5 महीने पहले बात जो है वो किसकी तरफ से नजर में PTI की तरफ से नहीं आया। ठीक है, किस रहनुमा ने की, कौन से सीनियर? देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे सीनियर रहनुमा ने मुझसे बात की थी। ठीक है, नहीं, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये मामला आगे बढ़ेगा या इस पे इत्तेफाक होगा पूरी पार्टी का, तो वो मौक़िफ़ आएगा, तो उस पर मैं जो है वाज़ेह तौर पर बात करने के लिए जो है वो आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है, चलें, चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद है। चांडियो साहब, अभी नईम हैदर पंजोता साहब कहते हैं कि सीज़ फायर मुल्क में भी होना चाहिए। मैंने सवाल किया कि सीज़ फायर कौन करेगा, क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान पर हमला आवर हुई है, तो उस पर उन्होंने एक चार्जशीट बताई कि हमारे इदारे जो हैं वो इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे हमला आवर हुए हैं। आप समझते हैं कि ये जो सीज़ फायर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, इट्स अ बिग नोशन बाय द वे, ये वक्त आ गया है चांडियो साहब? मेरा ख्याल है PTI इस वक्त सिर्फ कारकुनों को और खुद को बहलाने के लिए बातें कर रहे हैं। पता उनको भी है कि फिलहाल उनकी सियासत का रास्ता बंद है। जब पाकिस्तान की सलामती के मामले पर भी वो संजीदा नजर नहीं आएंगे तो क्या अवाम इनको रेस्पॉन्स देगा? अभी ये कहते हैं हमने बड़ा जंग के दौरान कोई रोल अदा किया है, लेकिन जंग से चंद दिन पहले आप देखें, ये जो अफवाज पाकिस्तान के मुतल्लिक कह रहे थे, जो जनरल साहब के मुतल्लिक कह रहे थे कि ये नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अभी फौरन सारा मामला बदल गया है। ऐसे बदल नहीं सकता। ये खुद को बहला रहे हैं, कारकुनों को आश्रय में रख रहे हैं, लेकिन बात सच्ची ये है, ये अपनी सियासत का खात्मा कर चुके हैं। लेकिन उनके पास एक आखिरी पत्ता तहरीक अदम एतमाद का मौजूद है। वो पंजोता साहब कह रहे हैं कि हम गौर भी कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद ये ला ही नहीं सकेंगे। अच्छा, इनके पास वो ताकत ही नहीं है कि असेंबली में बेएतमादी का वोट ले सकें। तमाम लोग वहां खड़े हुए हैं, आप सियासी लोगों से बात नहीं कर रहे, कैसे लाएंगे आप बताएं मुझे? आप अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हैं, आप पाकिस्तान के तमाम इदारों के खिलाफ हैं, कैसे आप ला सकते हो अदम एतमाद? तमाम सियासी पार्टियों से बात करो, जो सियासी तरीक़ाकार है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, तमाम लोगों को जमा करो। तो वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, तो चांडियो साहब मैं माजरत चाहूंगी, वो तो जाहिर है कि हुकूमत का काम है ना कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए, उसमें इमरान खान साहब को भी शामिल करे। ऐसा कभी नहीं है। ये तो खुद को हुकूमत से भी ऊपर समझते हैं। अगर ये सियासी लोग पार्टियों को दावत देकर एक चलो नाम उसका और रख ले, अगर इनको बुलाकर अगर एक टेबल पे बैठ के बातचीत करें, तो पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढें, तो क्यों नहीं पार्टियां बैठेंगी? पार्टियां तो तब भी, मेरे कायद ने तो इलेक्शन के दूसरे दिन कह दिया कदम बढ़ाओ हम आपके साथ हैं। और खुदा लगी बात करें, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा हम गैर मशरूत हिमायत करते हैं। इन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है। चलो भाई जाओ उनके पास, हम उनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत है।
जाओ ताकत वालों के पास। जब आप सियासी लोगों के साथ बात ही नहीं करना चाहते तो इसका मतलब आप सियासी तो नहीं है। फिर आप किसी इदारे में शामिल हो जाए, कोई ड्रेस व्रेस अपनी बनाए, शामिल होए, फिर एक फोर्स दूसरी फोर्स से बात करें। सियासी पार्टियां ऐसे नहीं बोलती है जैसे पीटीआई बात कर रही है। ठीक, पीटीआई दिल को बहला रही है, उन्होंने अपना खात्मा खुद कर दिया है। अभी कहते क्या है, हम कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं चेयरमैन साहब बाहर निकालने के लिए। तो ये बातें क्या है? ये जो आप जुमले इस्तेमाल करते हो, हम यूं करेंगे तो ये होगा, इसका मतलब आप चाहते तो वही है। तो सीधी बात कर देना। हम सिंधी में बोलते हैं मीम में मारवी गाना। तो ये क्या तकल्लुफ की बात है? हुकूमत से बात करो। ठीक है, यानी चांडी साहब आप कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत से बात करो, बैठ के एक फैसला करें। लेकिन पंजुता साहब, ज़ाहिर है आई टोटली अग्री कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अगर आप तरीके अदम एतमाद लेके आते, फेल होती है पास होती है एक अलग चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के क्या बैकडोर मुज़ाकरा चल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत? पंजुता साहब देखिए, तहरीक इंसाफ के कोई बैकडोर मुज़ाकरात जो है वो नहीं चल रहे। जहाँ तक बात है डील के हवाले से, तो इमरान खान साहब कभी डील नहीं करेंगे। डील के लफ्ज़ ही उनको नफरत है। डील को हमेशा उन्होंने मुस्तरद किया। डील अगर करनी होती या उन्होंने झुकना होता या अपने मौक़िफ़ से जो है वो पीछे हटना होता तो कभी भी वो गोलियाँ ना खाते, कभी भी वज़ीराबाद उनके ऊपर हमला ना होता, 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स हमला ना होता, या उसके अलावा जमान पाक जिस तरह से ऑपरेशन हुआ, जिस जगह के ऊपर उनकी उनको सजा दी गई, उनको बैनों को पार्टी से निशान छीना गया, सारा कुछ किया गया। सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, मैं आपकी तरफ आती हूं। मौके पर कायम है। दूसरी बात ये रह गई कि जहां बातचीत की बात है, देखिए जहां बातचीत की बात है तो इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा कि अगर बात होगी तो मुल्क की मफादात की खातर रूल ऑफ लॉ के अंदर रह के होगी, रूल ऑफ लॉ के हवाले से होगी, आइन और कानून की सरबुलंदी की होगी, जमहूरियत की बका की होगी। अपने हवाले से, शख्सी हवाले से डील या अपने लिए मैं ना छूट मांगूंगा ना डील मांगूंगा, ना ही कोई इस तरह का कोई मैं रिलीफ चाहता हूं, बल्कि उन्होंने बड़ा दो टोका और ये साफियों के सामने भी बात की। अभी का जो मौक़िफ़ है, कल खान साहब से मुलाकात हमारी यानी वकला की भी होगी। पंजुता साहब एक सेकंड रुकेगा, चांडी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं शायद। आ जाएगा कि जो तो एक अफवाहें फैलाई जा रही हैं, रिहाई के लिए बातें करते हैं, जब मुतालबात भी करते हैं, प्रेशर की बात भी करते हैं। छोटों को भी जरा बोलने का मौका दीजिए, मेरी बारी है यार। बुजुर्गी की क्या बात आ गई? देखें ये जो एक तासर जो है वो फैलाया जा रहा है, जो 2-3 चैनल्स सियासी बात कर रहे हैं, बुजुर्गी की क्या बात है? सियासी बात क्या बात हो रही है? खान साहब आपसे उम्र में बड़े नहीं है जी। खान साहब आपसे उम्र में बड़े नहीं है। खान साहब, इमरान खान साहब आपसे उम्र में बड़े नहीं है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं चांडी साहब? दरमियान में आप बोल पे, आप अपनी बारी पे बोल लीजिए। आप अपना सवाल जो है एंकर को दे दीजिएगा और मैं फिर उनसे ले लूंगा सवाल। देखें, जो ये अफवाहें फैलाते हैं ना जी कि इमरान खान साहब जो है वो डील के लिए मालूम है, डील के लिए रो रहे हैं, लेट रहे हैं, तो वो बेसिकली जो है आप मेरे छोटे जी एक सेकंड चांडी साहब, आप मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन आप मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन आप जब ये बात करते हैं भाई आप तो बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग क्या मतलब है? खान साहब से भी बात नहीं करो, वो तो मेरे से नहीं बड़े हैं। इसमें चांडी साहब एज का मसला ही नहीं है, एज का मसला ही नहीं है। मेरा ख्याल से हम लोगों को एक दूसरे को लेवरेज देना चाहिए। मेरे नजदीक नहीं है। मेरे नजदीक पंजोता साहब भी इतनी मोहतरम है जितना कोई मेरी उम्र का या मुझसे बड़ा हो सकता है। वो सियासत में है, सियासतदान है, एक पार्टी के रहनुमा है, मैं उनका एहतराम करता हूँ। ठीक, ये तो बात ही गलत है कि जनाब बुजुर्ग नहीं, बेहतरीन है। मैं उन्होंने भी आपको एक्चुअली जो है वो बड़ा करके वो चीज कही है, वो नेगेटिव वे में पंजोता साहब ने भी नहीं की। मैं बुरा समय, मैं पंजोता साहब के साथ 2-3 बार बैठा हूँ। वो बड़े अच्छे हैं, मुझे बड़े प्यारे हैं, लेकिन मुझे तो उनसे एतराज ही नहीं है। मैं कहता हूं कि जब आप रिहाई की बात करते हैं, रिहाई के लिए प्रेशर की बात करते हैं, हर वक्त अपने मैंडेट की चोरी की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रेशर नहीं डालना है, ये डील का तरीकेकार नहीं है, तो और क्या है? ठीक है, डील तो है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि अगर आप बात करते हैं वो डील का वो चांडी साहब, डील ये होती है, देखें
जी जी देखें, डील और प्रेशर डालने के अंदर बड़ा फर्क है। प्रेशर हम ओपनली डालते हैं, अपने हकूक के लिए डालते हैं। हम पर पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान साहब सियासी तौर पर गिरफ्तार किए गए हैं, सियासी तौर पर उन्हें अगवा किया गया। मैं आपको सॉरी कता कलामी की माफी चाहूंगी। इस बात का सबूत ये है कि एक केस अदालत के अंदर लगा होता है तो जज साहब को क्या एक सहाफी बैठ के या कोई एक और अननोन बंदा बैठ के ट्वीट कर देता है कि कल ये फैसला आएगा, ये केस इतने बजे लगेगा, इस केस के अंदर समाअत मुलतवी होगी, इस केस के अंदर एक गवाह है, इस केस के अंदर इतने साल सजा होगी, इस केस के अंदर अपील जो है वो इतना टाइम लेगी। तो इससे साबित होता है कि केस अदालतों में नहीं चल रहे बल्कि कहीं और पंजोता साहब। लेकिन मैं चांडियो साहब भी कुछ ठीक है, चांडियो साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब खुद बताते थे झूठे केसेस में इमरान खान साहब अपने दौर में पंजोता साहब पहले बताते थे डील किस पे केस चलेगा। यूं पंजोता साहब सुन लें, यूं इस्टाम होता है अलब बे पे ते टे से जिम चे खे, यूं इस्टाम होता है, लंदन दरमियान में नाम आता है, फ्लैट का जिक्र होता है और अचानक से बंदा उड़ जाता है। ठीक है जी, तो ऐसा तो कोई नहीं है इमरान खान। चले अब चांडियो साहब को एक मौका देते हैं पंजोता साहब, और ये हमारा हक है जो हमें इस्तेमाल करते हैं। पंजोता साहब, चांडियो साहब प्लीज। पहले ऐलान करती थी। जी चांडियो साहब प्लीज बोलिएगा। मैं कहता हूं इनकी वजीर थी मैडम साहबा, वो मैडम पहले ऐलान करती थी कल फला पकड़ा जाएगा, परसों फला की गिरफ्तारी होगी। ये क्या था? तब तो आपने एतराज नहीं किया, तब तो वजीर आजम केसेस में आपने नहीं कहा कि ये कानून की खिलाफवर्जी हो रही है। और फिर खुद आपका वजीर आजम, ऐसा कोई नहीं कहता है कि मैं जाऊंगा एसी उतारूंगा, उनको भी गिरफ्तार होना पड़ेगा, जरदारी साहब को भी गिरफ्तार। क्या मतलब है आपका? जो तकब्बुर आपने किया है वो आपके सामने आ गया। आप सियासी लोगों के खिलाफ है, सियासी लोगों से आप बात नहीं करना चाहते, तो कैसे आगे मामला चलेगा? कैसे मुल्क तरक्की करेगा? आप सियासी बहरान का हल निकालें, सियासी बहरान खत्म करें पाकिस्तान से, इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, आगे भी जाएगा। अभी इतना बड़ा मामला था, जंग चल रही थी, आप अपना मौक़िफ़ तो देखो। जंग से चंद दिन पहले जो आपने अफवाज पाकिस्तान के लिए और उनके सरबराह के लिए जो बातें की हैं, कोई शर्म आने जैसी बातें हैं, ऐसे तो कोई नहीं करता। ठीक। अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो चांडियो सबसे पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई अफामो तफहीम से बात कराने में कोई किरदार अदा कर सकती है एज अ ब्रिज। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, नईम पंजोता साहब मौजूद हैं हमारे साथ और साथ ही मौला बख्श चांडियो साहब भी मौजूद हैं। नईम पंजोता साहब कह रहे थे कि हम काफ़ी देर से तरीके अदम एतमाद पर गौर कर रहे हैं। आप समझते हैं कि तरीके अदम एतमाद लाई जा सकती है इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तहरीक अदम एतमाद जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है कि अपोजिशन जो है वो अगर मुनासिब समझती है और फैसला करती है कि हमने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर इनके खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद लेके आनी है, तो ये तो उनका राइट है। और आज अगर अपोजिशन इस राइट को इस्तेमाल करना चाहती है तो जाहिर है गवर्नमेंट को ना इसमें कोई एतराज है। लेकिन मौला बख्श चांडियो साहब की जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ थी। वो कह रहे थे कि दबाव डालने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। आप लोग दबाव डले इससे पहले बात क्यों नहीं कर लेते पीटीआई से? आए बिठाएं। देखिए, बात यह है कि मौला बख्श चांडियो साहब की ये बात, ये दबाव डालने का एक तरीका है, ये बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन को अच्छे तरीके से पता है कि उनके पास इतनी अददी अक्सरियत मौजूद नहीं है कि वो तरीके अदम एतमाद ला के उसको कामयाब कर सकें और प्राइम मिनिस्टर को या स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को अगेन आई वुड से कोई अपनी पोजीशन से और अपने उहदों से हटा सकें। ये बात उन्हें अच्छे तरीके से पता है। तो लिहाजा ये जो तरीके अदम एतमाद लाने की बातें हैं, ये सिर्फ मीडिया प्लेइंग है, प्लेइंग टू द गैलरीज है, और बाकी इसका कोई मकसद नहीं है। और बल्कि मैं तो चांडियो साहब की बात से कदम आगे जाते हुए ये कहूँगा कि ये दबाव में लाने की नाकाम कोशिश है। अच्छा, इससे दबाव में भी कोई नहीं आएगा। और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है वो मैंने बता दिया है कि उनका राइट है आपका शौक पूरा करना। मैं इसको थोड़ा सा समअप करती हूँ। आपने जो बात कही है, चांडियो साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनकी तरफ भी जाएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन देखें, बजाय इसके कि हम इस बात पे डिबेट करें कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है नहीं है, आपने कहा कि है, वो कर सकते हैं, वो करे या ना करे एक बात की बात है, बट ये भी तो समझने वाली बात है गवर्नमेंट के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद है,
बरकरार है और उनकी मकबूलियत भी है, तो एक बार बात करने में, बैठकर उनके गिले शिकवे दूर करने में, और गवर्नमेंट बैठती हैं अपोजिशंस के साथ, हमने माजी में भी बहुत देखिए मुज़ाकरात के, मैं इसको बिल्कुल सादा अल्फाज में बता देता हूँ कि मुज़ाकरात के हम हक में हैं। मुज़ाकरात सियासत का और जमहूरी निज़ाम का दूसरा नाम है। हम बिल्कुल डायलॉग से पीछे हटेंगे ना, डायलॉग को हम रद्द करते हैं। हमारी पहले भी डायलॉग्स हुए, अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं हो सके, दोनों तरफ से कमेटीज बनी थी। आज अभी जब 7 मई को जिस दिन हमने इंडिया के 5 प्यारे कराए, उसे अगले दिन प्राइम मिनिस्टर असम्बली में तशरीफ लाए और खड़े होकर उन्होंने असम्बली में ये बात की, नाम लेके। तो मैं अपने पीटीआई के भाइयों और बहनों को और तमाम अपोजिशन को कहता हूँ कि आए बैठ के बातचीत करते हैं, मैं हाजिर हूँ। इससे बड़ी ऑफर और क्या हो सकती है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वही ऑफर दे रहे हैं अपोजिशन को कि मैं हाजिर हूँ, आए मेरे साथ बैठ के बात करें, हम मसाइल के हल करने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह ताला के फजल से कौम जो है, जो इस वक्त इंडिया के खिलाफ एक महाज पाकिस्तान का, वो काफी हद तक डी एस्केलेट हो चुके हैं, लेकिन जाहिर है अभी जंग बंदी तो नहीं हुई, फायर बंदी हुई है। तो इस मोमेंटम को, इस इत्तेहाद को, इस यकजहती को भी हमने कायम और दायम रखना है और इंशाल्लाह इससे आगे मुल्क को फायदा होने जा रहा है और मुल्क के फायदे में ये चीज है। तो हम तो तैयार हैं, प्राइम मिनिस्टर ने खुद ऑफर की है, तो अपोजिशन जब भी आएगी इंशाल्लाह ताला हम उसे कदा पेशानी से, और आप ये कहें कि बड़ी फराखदिली के साथ, बड़ा सीना खोल के उनका इस्तकबाल भी करेंगे और बातचीत के जरिए मामलात को आगे बढ़ाएंगे। चलें, साउंड्स गुड, लेकिन ज़ाहिर है कि इसके लिए चांडियो साहब, फिर अयाज सादिक साहब भी एक किरदार अदा कर सकते हैं। पहले भी उन्होंने किया था, जो डायलॉग्स हुए थे उसमें वो नाकाम हो गए, एक अलग बात है, दोबारा से हो सकते हैं। बट इसे मेक श्योर कौन करेगा कि जब ये डायलॉग्स चल रहे हों, अब की बार अल्लाह करे हो जाएं, तो इसे डील ना कहा। बिलाशुबा ये जिम्मेदारी हुकूमत की तरफ से होती है कि वो बातचीत मुखालफिन से करे। लेकिन एक बात जो हकीकत है वो ये है कि मैंने पहले भी कहा कि इंतखाबात के दूसरे दिन जब खान साहब जीत गए तो बिलावल साहब ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, बगैर किसी शर्त शुरूत के। खुदा लगी बात, शहबाज शरीफ साहब ने कहा हम गैर मशरूत हिमायत करते हैं। आपने, आपके मतलब आप नहीं, पीटीआई ने बड़े तकब्बुर के साथ तौहीन आमेज अंदाज से उनको कहा नहीं, आपकी जरूरत नहीं है। बातचीत ऐसे नहीं होगी, बातचीत दोनों तरफ से करनी पड़ेगी। फिर दूसरे मौके आए, इन्होंने कहा हम बातचीत करेंगे। बातचीत की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं हम उनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत है, हम उनसे बात करेंगे, इनके अख्तियार में नहीं है। इन्होंने तो माना मैंडेट चुराया है। जब आप अपने सियासी लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है तो किससे बात करोगे आप, बताएं। तो चांडियो साहब ठीक है ना, अगर नून लीग उनसे बात कर सकती है तो इनको भी करने दें बात, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये हम न नून लीग न पीपल्स पार्टी, आपने मुझसे पूछा पीपल्स पार्टी किरदार अदा कर सकती, पीपल्स पार्टी तो किरदार अदा किया है। पीपल्स पार्टी तो 10 बार कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम कमेटियां भी बनी है, ये भी किए। लेकिन ये माने ना, ये तकब्बुर छोड़, इनको मुझे नहीं समझ में आता कि इनकी खोपड़ी में क्या है या इनको क्या बताया गया है कि आप तब तक न माने जब तक हमने कहा। कौन है वो? ठीक, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तो आप बात कर रहे हैं। सही है। के जमाने में जो आपका मौकफ है, अभी कौन है, किससे बात करना चाहते हैं? कोई जिन्नात आएंगे, कोई ऊपर से फरिश्ते उतरेंगे जिनसे ये बात करेंगे कि मामला बनाएंगे? बात सीधी है, खान साहब सियासी आदमी है, तहरीक इंसाफ एक पार्टी है, हुकूमत में आ सकती है, अक्सरियत में जीती है, तो आ जाए, आप बात करें पार्टी। ठीक है, चलें, ये आपने बड़ा फराख दिली का मुजाहरा करते हुए चांडियो साहब, बहुत, क्योंकि आप ज़ीरक सियासतदान हैं, आपने बड़ी बात की है। आई होप के पंजुता साहब भी इसे ऐसे ही लेंगे जैसे आपने बात की है। लेकिन पंजुता साहब, माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि 9 मई के जो केसेस के ट्रायल थे मिलिट्री कोर्ट्स में, अब वो ज़ाहिर है कि उसकी इजाज़त मिल गई है। डू यू फियर कि इमरान खान साहब का ट्रायल भी अनकरीब होने वाला है? अगर ऐसा होता है तो फिर पार्टी का अगला लाहेअमल तो अल्टीमेटली तब भी डायलॉग्स ही होगा, तो उसके बारे में क्या प्रिपरेशन है आपकी? देखिए फरवा, मैं एक दिन बात हुई तो मैंने कहा जी कि मिलिट्री ट्रायल करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है और ऐसा ना हो कि फ़ैसला जो है वो उस हक में आ जाए कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। तो इनका शायद ये दिल है, क्योंकि कभी कोई ये ऑडियो रिकॉर्ड करने की, कभी फोटोग्रामिक टेस्ट की, कभी कोई तफ्तीश, कभी कोई मामला लेकर जाते हैं
तो हो सकता है आपको जो है वो उनका इरादा हो। तो खान साहब ने आगे से मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो इस चीज़ से नहीं डरता, मैं तो हर वक्त तैयार होता हूँ, ले जाना है बेशक लेकर चले जाएं, मैं तो पहले भी यहाँ पर कोई मिलिट्री जो ट्रायल है उससे कम काम नहीं है। तो इमरान खान साहब को ये जो ट्रायल, ये सारी धमकियाँ, ये तो उनकी हिम्मत तोड़ नहीं सकते। सेकंड बात ये रहेगी कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो आइन के आर्टिकल 175(3) की जो है वो वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 175(3) जो है बड़ा वाज़ह कहता है कि जुडिशरी जो है वो एग्जेक्टिव से अलग है, एग्जेक्टिव के ताबे कर दिया गया है। 175(3) की वायलेशन की गई है जो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फैसला दिया गया है, क्योंकि जो आप देखें कि एक ऑफिसर है वो एक डिफेंस के नीचे आता है। डिफेंस जो है वो हुकूमत का एक महकमा है, एक यानी वो इदारा समझ लें मिनिस्ट्री है। तो उस के नीचे अगर वो आएगा और एक ऑफिसर बैठ के वहाँ ट्रायल करेगा, एक फौजी करेगा, कर्नल करेगा, मेजर करेगा, तो फिर आप अदालतों को बंद कर दें, फिर सारे ट्रायल ही इधर आप कर दें। तो जब आपके पास इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें इसलिए बनी हुई हैं कि कोई भी किसी इमारत पे सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चले थे। पाकिस्तान के शहरी नहीं थे जिनका हवाला दिया जाता है। हमेशा ये कहा जाता है ये पॉलिटिकल जमात के लोग थे, पॉलिटिकल जो है वो वर्कर्स थे, जिनको इश्तियाल जो है वहां दिलाने के लिए दरवाजे भी खोले गए, रास्ते में रुकावट भी नहीं डाली गई, और वो पूरा एक सारी स्टोरी है जिसके लिए हम सीसीटीवी फुटेजेस भी लाते हैं। आज अगर हम पाकिस्तान क्लेम करता है ना भारत के हवाले से कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और बिल्कुल था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और पाकिस्तान का हर शहरी ये कहता है, तो इसी तरह से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, क्योंकि उस मौकफ के अंदर यही कहा जाता है कि इसके ऊपर जो है कोई कमीशन बना दिया जाए, कोई इसके ऊपर जो है सालस मुकर्रर कर दिए जाए। पाकिस्तान के अंदर तो जो है वो सालस आपको कबूल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर तो कमीशन कबूल नहीं है। तो ये बात ये नहीं होती कि यकतरफा आपके मुखालफीन, उनके हाथ में इक़्तिदार हो, उनके हाथ में डंडा हो, वो ही खुद ही फैसला करें कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका ट्रायल कैसे करना है, उनके ऊपर केसेस कैसे बनाने हैं, और फिर खुद ही बैठ के फैसला भी करें कि हमने सजा देनी है, हमने जजा देनी है। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसके ऊपर हमला है, जिसको हम किसी सूरत भी कबूल नहीं करते। आप जैसे मर्जी चलाते रहें, आप तोशाखाना 10 लेकर आ जाएं, आप तोशाखाना 25 लेकर आ जाएं, आप अलकायदा ट्रस्ट केस जो है उसके आप आगे 10 बना दें, तो इनसे फर्क नहीं पड़ता। आवाम को पता है कि सियासी केसेस हैं और उनका लीडर आज मुल्क की खातिर, उनकी खातिर आज डाला जेल में है, और इंशाल्लाह ताला आई होप, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है पंजुता साहब, लेकिन आई कि आप फॉल्स फ्लैग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। फॉल्स फ्लैग की बात फिर वो सनम जावेद के उन ट्वीट्स के बारे में भी कर रहे हैं जो उन्होंने मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किया है, फौज के खिलाफ किए हैं कि ये इस काबिल है, इस काबिल नहीं है। यू कैन रीड दैट योरसेल्फ। फिर पाकिस्तान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट्स हुए हैं उनको भी प्लीज़ एक दफ़ा चेक कीजिएगा, और उन यूट्यूबर्स को भी कि जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समहाउ बैक करती है। अब थोड़ा पीछे जाने की जरूरत पड़ेगी। बट हैविंग सेड दैट, इमरान खान साहब के भी दौर में ऑलमोस्ट 25 लोगों के, 25 सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स के बारे में शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन वो याद कराना जरूरत है। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। मौला बख्श आंटी साहब, चले ये तो बात हो गई वो मुज़ाकरात की और उस बातचीत की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करना इस वक्त हुकूमत की मजबूरी भी हो सकती है और ये ज़रूरी भी हो सकता है, आसिफ रज़ा ज़रदारी साहब जिस तरीके से कहते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को मुस्तहकम होने की भी बड़ी ज़रूरत है आफ्टर दिस एपिसोड जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ है। इस सिलसिले में इसहाक डार साहब चाइना भी गए हैं, वहाँ ज़ाहिर है कि अफ़गान भी मौजूद हैं, चाइनीज़ भी हैं, और इन तमाम लोगों के साथ कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है सी पैक को मज़ीद आगे बढ़ाने का। आप समझते हैं कि हमने भी आपस की सब चीज़ें ख़त्म करके अब सी पैक पे फोकस करना है, मईशत पे फोकस करना है और दीगर चीज़ों पर, तो अब तो चलना पड़ेगा साथ बगैर किसी इख्तलाफ के। मैं इस मौके पर बिल्कुल साफ और बात करता हूँ अपने दिल की और ईमान की, कि मैं पहले तो अफवाज पाकिस्तान के तीनों शोबों को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने बड़ी जुर्रत की है, उन्होंने हमारी गर्दनें ऊंची कर दी हैं। पाकिस्तान के लोग आज जो भी आप मीडिया पे फ़ख्र की बातें और फतह की बातें सुन रहे हैं, उनका सहरा अफवाज पाकिस्तान पर है। और दूसरी बात, इस मामले के लिए अवाम का इत्तेहाद भी बहुत ज़रूरी होता है। अवाम का ताउन के बगैर ये चीज़ें हासिल नहीं होती। मैं इस मौके पर पाकिस्तान के उन तमाम दोस्त मुल्कों को भी सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया है। लेकिन बीबी सारी बातों के से ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम के इत्तेहाद का सवाल है।
पाकिस्तान के आवाम अपने इदारों पे एतमाद करेगा तो मामला बनेंगे, लेकिन वो अपने इदारों को ही खराब करेगा, साजिशी तरीक़ेकार अख्तियार करेगा तो फतेह भी आपको नाकामी नजर आएगी। मैं तो कह रहा हूँ, अभी फिर बात को छेड़ना नहीं चाहता हूँ। जंग हो रही थी, जो आगाज हुआ है वो आप देख रहे हैं क्या हुआ है। ठीक है। आगाज में क्या रवैया था, आप अपने जनरलों को बुरा भला बोल रहे थे, वहाँ के उनके प्रोग्राम देखो, हैरत होती है। वो क्या कर रहे हैं, वो शिकस्त खाने के बावजूद भी अपने इदारों की बातें कर रहे हैं। हम अपने इदारे को खराब किए जा रहे हैं। हमें चाहिए, हमें अपनी सियासत करनी चाहिए, लेकिन अपने इदारों को अपनी सियासत के बैंड नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, अगर माशी तौर पर हम मजबूत नहीं होंगे तो हमारी ये हुकूमत, ये निज़ाम किसी काम का नहीं है। माशी निज़ाम मुस्तहकम तब होंगे जब हम सियासी तौर पर मुस्तहकम होंगे। ठीक। सियासी तौर पर मुस्तहकम होंगे तो हम इंशाअल्लाह माशी इस्तेहकाम भी हासिल कर लेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां मिलकर बैठें, मिलकर बातचीत करें, बातचीत के जरिए मसले का हल निकालें। लेकिन जिन बातों पे इख्तिलाफ होता है, जिन बातों की वजह से हम बैठ नहीं सकते, उन बातों को फिलहाल दरगुजर करें। ठीक। अब आप अपना मैंडेट यानी कॉमन इंटरेस्ट की, हाँ, कॉमन इंटरेस्ट की जो चीज़ है उस पर बात की जाए। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पंजुता साहब, यहीं से आपको भी मौका दे रही हूँ ये कहने का कि आप भी कोई अच्छी बात करें, कोई पॉजिटिव बात करें कि जो कॉमन इंटरेस्ट की हो। बट ऑन दी अदर हैंड क्वेश्चन उठते हैं, जब इंडिया हमला कर रहा हो, मिसाइल्स दाग रहा हो और इमरान खान साहब पार्टी को लेटर लिख के कह रहे हों कि जुनैद अकबर को जो है वो जो कमेटी है PAC उससे इस्तीफा दे दें और तहरीक चलाना शुरू कर दें, तो क्वेश्चंस तो उठते हैं ना पंजुता साहब। देखें, जहाँ बात है इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की, ये बिला वजह जो है तनकीद की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल पेज जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कहीं बोला, ये इंडिया के हक़ में आ गया। इमरान खान साहब ने खुल के मौक़िफ़ लिया, उन्होंने बात की कि जो इंडिया की तरफ से, मोदी की तरफ से वार किया गया है, उसके बाद पाकिस्तानी कौम जो है वो यकजा हो गई है और हम इकट्ठे हैं। उन्होंने जो हमारे नौजवान हैं, हमारे फ़ौजी हैं, भाई हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया है। जिस तरह से वो लड़े हैं, जिस तरह से हमारे एयरफोर्स के जवान जो हैं, पायलट्स ने जो महारत दिखाई है, खान साहब ने तारीफ़ की है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, क्या नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है? तो नहीं आई। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी हम बार बार चला रहे थे कि आप जिस अंदाज से उन्होंने वार किया है, उन्होंने पानी बंद कर दिया है और आप इधर से बैठ कर कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं, हम वार्निंग दे रहे हैं, हम एटमी ताकत हैं, ये हैं, वो हैं। हाँ, नवाज शरीफ साहब की तरफ से कौन सी आई है? नवाज शरीफ साहब की तरफ से स्टेटमेंट्स भी आई हैं और उसके अलावा वो इन्वॉल्व भी रहे हैं ऑपरेशन में। नहीं, कौन सी स्टेटमेंट आई है? नहीं, कौन सी स्टेटमेंट आई है फरवा, यही मुझे दिखा दें। आप मुझे ये बता दें। दूसरा प्रोग्राम के इख्तिताम के अंदर फरवा आपने बात की थी कि PTI ऑफिशियल जो है चैनल है, PTI ऑफिशियल जो है, जो ट्विटर अकाउंट है, वहां से पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट्स आए हैं, तो वो जरा दोनों दिखा दें। तो फिर मैं भी दिखा देता हूं कि जिस तरह खामोश रहा है नवाज शरीफ साहब का अकाउंट और एक दूसरे के खिलाफ तरदीदें जो हैं वो करते रहे। एक कहता रहा है कि सिपा सालार जो है जंग जीती है, दूसरा कहता है जी नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल एक्स पे जाइए जी। मैं बिल्कुल कोशिश करी, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत नीचे नहीं जा सकती हूँ। मैं आपको पर्सनली वो व्हाट्सएप कर दूंगी ताकि जब अगली बार नहीं, मेरे पास कमी नहीं है ना, मैं खोल के बैठा हूँ, मैं अभी निकालता हूँ जी। ठीक 3 दिन पहले मैं अभी निकालता हूँ जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल पर जाएं, उन्होंने जो अंडर मिलिट्री रिजीम ऑफ आसिम सैयद आसिम मुनीर लिखा है, बताया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अभी भी अंदर हैं और पूरा उन्होंने एक चार्जशीट तैयार की हुई है। प्लीज उसे देखिएगा। आई एम सॉरी, मेरे पास वक्त की कमी है। नहीं तो इमरान खान साहब क्या बाहर नहीं, लेकिन बात यह है कि आप मिलाइन नहीं करते ना पंजुता साहब। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका भी, और चांडियो साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इस पे आई थिंक पंजुता साहब को आई नीड टू कॉल हिम अगेन सो दैट वी कैन हैव अ डिटेल डिस्कशन। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं।